सरकार के कार्यकाल से आप संबंधित नहीं है। उसी पे आ रहे हो महोदय, आपने पूछा है तब जवाब दे रहे हैं। आपने पूछा है तब जवाब दे रहे हैं। जो पिछली सरकार भी रही महोदय, वो भी चोर दरवाजे से आई और इस बार की सरकार भी चोर दरवाजे से आई। ये प्रश्न नहीं है महोदय, ये प्रस्ताव से संबंधित नहीं है। अब हमें भान हो गया है कि सर्वसम्मत चुनाव नहीं पाते हैं, इसलिए हम अब मतदान कराते हैं। तब हम बता रहे नहीं, आपने पूछा है तब हम बता रहे नहीं। आप अध्यक्ष महोदय, जिन बात की चर्चा हुई उससे इतर बात कर रहे हैं। जहां तक हो गई आपकी बात मैंने सुन लिया। आपकी बात मैंने सुन लिया। अब हम चुनाव हमारी चुनाव कराने की प्रक्रिया में आते हैं। अभी तक राय भी नहीं आया। नहीं, हमारी पूरी बात तो सुन ली जाए। आप प्रासंगिक बातें हो रही है। नहीं, हमारी पूरी बात तो सुन ली जाए। एक मिनट अब बैठिए। हमें भान हो गया है, हमें भान हो गया है कि निर्विरोध चुनाव नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि श्री विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें। एक बार फिर मैं लेता हूं कि प्रश्न यह है कि श्री विजय कुमार सिन्हा सविसा विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। तो ये ठीक बात है। आपके इस आपत्ति को अब मान लिया। आप लोगों की बात को मैंने समझ लिया। वॉइस वोट से इसकी बात नहीं हो सकती है। इसलिए हम अब कहना चाहते हैं कि जो हाँ के पक्ष में है वो खड़ा हो जाए। हाँ के पक्ष में है वो खड़ा हो जाए और सचिव महोदय उसको गिनती करा लें। हाँ के पक्ष में जो है खड़ा हो जाए। अभी खड़ा होने वाले नहीं। अभी बैठाइए, इसके बाद घंटी बजवाइए। अच्छा, एक मिनट। शायद घंटी बजाने का प्रोविजन है। सचिव घंटी बजाएं। बैठने के लिए हाँ, बैठ जाइए। अभी बैठ जाइए। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं भी गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, इसलिए गुप्त मतदान नहीं होगा। खड़े हो करके अपना घंटी बजवाइए। अच्छा, खड़ा हो करके पहले मतदान कर लीजिए। सदन का अपमान है। मतदान वो मतदान में शामिल नहीं है। मतदान में शामिल नहीं है। नहीं, उनकी बात को मैं अमान्य किया। वो मतदान में शामिल नहीं है।
आप बंद। बात सही है, वही भाग लेंगे जो माननीय सदस्य हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में, वही भाग लेंगे। हाँ, बंद, घंटी बंद हो जाएगा तो बोलिएगा। स्पीकर जीतन राम मांझी को आप सुन लेते हैं। और इस वक्त देखिए हो हंगामा होता हुआ विधानसभा के अंदर और सीधे तौर पर प्रोटेम स्पीकर की तरफ से कहा गया कि गुप्त मतदान का कोई प्रावधान नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। यहाँ पर लोगों को खड़े होने के बाद उनकी गिनती इस अनुरूप में चुनाव कराया जाएगा। कितने लोग पक्ष में हैं उनकी गिनती हो या फिर जो लोग पक्ष में नहीं हैं उनकी भी गिनती को लेकर, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से गुप्त मतदान को लेकर के बात रखी जाती हुई, हालांकि AIMIM की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर की तरफ से सराहा गया। उन्होंने कहा कि जो परंपरा रही है निर्विरोध रूप से अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, उस परंपरा का पालन होना चाहिए। इसकी कोशिश अपने सीट पर जाएं, अपने आसन ग्रहण करें, अपने आसन ग्रहण। वो सदस्य है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं। वो वोट में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। हो गया, बंद हो गया। माननीय सदस्य लोग आप अपने आसन ग्रहण करें, आसन पर जाएं। माननीय सदस्य आसन पर जाएं। तो सदन में अब संख्या बल की गिनती की शुरुआत ही हुई थी कि हो हंगामा शुरू हो चुका है। विपक्ष जो है दल गुप्त मतदान की बार बार बात यहां पर दोहराता हुआ नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सवाल उठाए जाते हुए शुरू की जाए। आसन ग्रहण करें आप लोग, अनुरोध है आप लोगों से, आसन ग्रहण करें। कोई माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा के नहीं हैं वो मतदान में शामिल नहीं होंगे, वो मतदान में शामिल नहीं होंगे। हालांकि ध्वनि मत की बात की जाए तो एनडीए प्रत्याशी उनके पक्ष में ध्वनि मत पास होता हुआ, हालांकि विपक्ष गुप्त मतदान की लगातार मांग कर रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को लेकर के विरोध जाहिर किया जाता हुआ। हालांकि प्रोटेम स्पीकर ने यह बार बार दोहराया कि वो मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी यहां पर मौजूदगी है। और वेल में इस वक्त विपक्ष के विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं। वो हंगामा लगातार होता हुआ। अपने आसन पर जाएं।
से विपक्ष के जो विधायक हैं वो वेल में पहुंच गए हैं। हो हंगामा लगातार होता हुआ, गुप्त मतदान कराने की मांग की जा रही है लगातार। साथ ही साथ नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और मुकेश सहनी की मौजूदगी को लेकर के आप लोगों से अनुरोध है कि हंगामा आप किया ग्रहण जाता है करें और चुनाव को प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसके हम लोग काम करें। और जहां तक सुन लीजिए, जहां तक नहीं, ये कहना गलत है। जो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता के रूप में बैठे हुए हैं। मतदान में वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन सदन के नेता हैं, इसलिए उनका बैठना कोई अनियमित नहीं है। इसलिए एक मिनट शांत रहिए, शांत रहिए। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम भी 40 साल से बिहार विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन को देख रहे हैं। ऐसा बहुत बार आया है कि जिस समय कभी कभी कुछ मतदान या कुछ विभेद हुए हैं, वो मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, वो वोट नहीं करते हैं लेकिन रहते हैं, इसलिए कि वो सभा के नेता हैं। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा जाता हुआ कि 40 साल से मैंने भी विधानसभा की प्रक्रिया को देखा है और कई मौकों पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही है और ऐसे में यह संवैधानिक नहीं है, जिसे लेकर इस वक्त विपक्ष के विधायक जो हैं वो वेल में पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है, आसन के सामने पहुंचकर विपक्ष के विधायक हो हंगामा करते हुए। नीतीश कुमार की मौजूदगी पर उन्हें आपत्ति है। साथ ही साथ अशोक चौधरी और मुकेश सहनी को लेकर के भी विरोध जाहिर किया जाता हुआ। एक बात, एक आप लोगों से अनुरोध है, कि आप अपने आसन पर जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति आपने बताई है उस संबंध में हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, संसदीय कार्य मंत्री से हम चाहेंगे कि इस पर क्या नियमन है, क्या किया जा सकता है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय मंत्री संसदीय कार्य, आप अपना मंतव्य दीजिए। सुन लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आवाज आओ तो सुन लीजिए। हाँ, माननीय सदस्यगण, यहाँ पर सभी पुराने सदस्य हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आए दिन ऐसा होता रहा है। इसमें तो पहले तो आप लोग शांत रहिए, सुन लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री की बात को, नियमन को सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, उनकी बात उनको सुन लीजिए आप। बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है, जो दूसरे सदन के भी सदस्य रहते हैं वो रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता है, ये तो उनको अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। यह तो निरर्थक आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज की कार्य सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने
बाहर जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। आप लोगों की बात को हम लोग देखेंगे। अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ बतला रहे हैं इस संबंध में नियम प्रक्रिया, उनकी बात सुन लीजिए जाए, वो क्या कहते हैं। ये तो आपका पक्ष हमने सुना, सत्ता पक्ष के भी पक्ष की बात हमको सुन लेने दीजिए, उसके बाद हम नियमन देंगे। अरे सदन नेता है, सदन नेता है, सदस्य नहीं है, वो भाग नहीं लेंगे, वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि बाध्यता है। अध्यक्ष महोदय, अरे झंडा थोड़ा खिसका, झंडा थोड़ा खिसका। परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर मतदान होते हैं, जो सदस्य नहीं होते हैं, मतदान नहीं करते हैं, ये तो निरर्थक है। तो वेल में विपक्षी विधायकों का लगातार हंगामा। नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, मुकेश सहनी की मौजूदगी को लेकर विधानसभा के सदस्य नहीं है नीतीश कुमार, और ऐसे में उनकी यहां पर मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री लगातार कहते हुए कि कई मौकों पर मौजूदगी रही है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहला मौका नहीं है, और सदन में ऐसा पहले भी होता रहा है। ये सदन की परंपरा के अनुकूल ही है। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, हम अपनी बात कहेंगे। आप लोग आसन ग्रहण कीजिए, आप अपना आसन लीजिए। तो सदन में ऐसा पहले भी होता है विजय चौधरी की तरफ से, केंद्रीय संसदीय मंत्री, और देखिए सदन की ये परंपरा रही है, ये उनकी तरफ से कहा जाता हुआ। वेल में ये तमाम विपक्ष के विधायक जो है वो पहुंचे हुए, नारेबाजी की जाती हुई। हालांकि प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया कि आप बैठे। तो प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों को शांत कराया जा सके। सदन की ये परंपरा रही है, ये कहा जाता हुआ, लेकिन विपक्ष लगातार हो हंगामे पर अड़ा हुआ है। प्रोटेम स्पीकर ने सदन के नेता से इस पर राय मांगी, लेकिन सदन में लगातार विरोधी दल की तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं।